हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कास्ट टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपके लिए लाया हूँ ऑल टोयोटा न्यू ग्लेंजा हॉट हैचबैक। ये ग्लेंजा है टोयोटा की हैचबैक। कुछ इस तरह से गाड़ी आपको ओवरऑल देखने में लगती है सामने गाड़ी की चौड़ाई की बात करें सबसे पहले तो गाड़ी आपको 1745 के अप्रॉक्स आपको चौड़ी देखने को मिलने वाली है। कुछ इस तरह से गाड़ी का स्पोर्टी हॉट हैचबैक का फ्रंट फेसिया देखने को मिलता है। देख लीजिए। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एलईडी में ही DRLs मिलती है। सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है जो कि हाई बीम लो बीम दोनों का काम करता है। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब में टर्न सिग्नल देखने को मिलता है। स्मोकी नेचर में काफ़ी अच्छा आपको ये डिज़ाइन करके दिया गया है। नीचे आपको फॉग लैम्प देखने को मिलता है जो भी आपको एलईडी में ही देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ आप देखेंगे तो कुछ कार्बन फिनिश के साथ में क्रोम टेक्सचर में आपको बम्पर दिया गया है। काफ़ी स्पोर्टी लुक का बम्पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको टोयोटा सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में एंड आपको क्रोम में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो। ये इसका वी वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन जिसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी सामने से कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स ऑल मिलते हैं। साथ ही में आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल ORMVMs मिलते हैं। आगे अगर अपन चले यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। डुअल टोन अलॉय व्हील आते हैं। मशीन का डायमंड अलॉय व्हील, सेंटर में टोयोटा का लोगो, 4 सेफ्टी नट्स के साथ। अपोलो के टायर मिलते हैं 195, 55 R16 16 इंच के आपको मशीन का डायमंड अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी साइड से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल लेंथ की बात करें गाड़ी की तो वही आपको सब 4 मीटर हॉट हैचबैक 3990 के अप्रॉक्स आपको ओवरऑल लेंथ मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 2520 आपको यहाँ पर बड़ा सा व्हील बेस देखने को मिलता है जिससे कि कैबिन में काफ़ी स्पेस हो जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 के अप्रॉक्स आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को गाड़ी में मिल जाता है। तो चलिए अब अपन एक एक करके गाड़ी के 360 डिग्री व्यू को कवर करते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिलते हैं विद टर्न सिग्नल के साथ ही में आपको 360 डिग्री कैमरा भी गाड़ी में आता है तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। ए पिलर आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है। बड़ी सी विंडशील्ड, UV कट ग्लास आते हैं इसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन में जो कि आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्रोम की गार्निश देखने को मिलती है। बी पिलर मैट, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में क्रोम के डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं कि अगर आपके पॉकेट में है तो 1 टाइम प्रेस करिए गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। कुछ इस तरह से क्वार्टर पैनल जिससे कि रियर पैसेंजर को काफ़ी एयरी फील हो सके। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कुछ आपको 37 लीटर के यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। पेट्रोल इंजन के साथ में गाड़ी आती है। ओवरऑल मैं आ चुका हूँ रियर से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को लगता है। बड़ी सी आपको यहाँ पर क्रोम लाइंस दी गई है जिसमें इंटीग्रेटेड है आपका रियर कैमरा। क्रोम में ही आपको टोयोटा का लोगो, ग्लेंजा की यहाँ पर बेजिंग दी गई है। वेरिएंट की बेजिंग है V। आपको LED टेल लाइट्स मिलती है। ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपको ये वाले जो इल्यूमिनेट करेंगे। हेलोजन बल्ब में टर्न सिग्नल एंड रिवर्स लैम्प मिलती है। आपको यहाँ पर फेंडर पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। 4 पार्किंग रिवर्स सेंसर दिए गए हैं। हेलोजन में ही नंबर प्लेट विजिबिलिटी की लाइट्स मिलती है। बॉडी कलर रियर स्किड प्लेट, रियर वाइपर, डिफॉगर, इलेक्ट्रिक स्पॉयलर में इंटीग्रेटेड है हाई स्टॉप लैम्प एंड ऊपर आपको एंटीना देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल आता है। शार्पन एंटीना आपको देखने को नहीं मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो 318 लीटर्स का आपको 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। काफ़ी डीप है। लैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लैम्प भी देखने को मिलती है जिसको आप मैनुअल ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में कुछ इस तरह से। R15 1 इंच छोटा आपको स्पेयर व्हील मिलता है अपोलो का ही। पार्सल ट्रे देखने को मिलती है। डोर कवरिंग, हेवी
टेल गेट्स, 360 डिग्री व्यू गाड़ी का कुछ इस तरह से ओवरऑल साइड व्यू, ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर। चलिए गाड़ी के इंटीरियर में, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, बीच एंड ब्लैक कलर, सॉफ्ट टच मिलता है विथ ब्लैक स्टिचिंग। ग्लॉस में आपको और पावर विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में, सेंट्रल लॉकिंग, फोकस, चाइल्ड लॉक, ORVM फोल्ड, अनफोल्ड एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नॉब, क्रोम में डोर हैंडल, 1 लीटर बॉटल होल्डर, एक स्पीकर ग्रिल, ऊपर आपको एक ट्विटर मतलब कि 4 स्पीकर आते हैं, साथ में ट्विटर आते हैं। रियर डोर पे कोई भी ट्विटर का प्रोविज़न नहीं है। हेडलैम्प को बंद कर देते हैं, टिक को भी मैं बंद कर देता हूँ। कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर, डैशबोर्ड का लुक, डुअल टोन ब्लैक एंड बीच कलर। सीट्स की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में सीट्स मिलती है, हाइट एंड रिक्लाइन एंगल दोनों एडजस्टेबल है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री सीट्स, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल। नीचे ABC पैडल विथ आपको लाइट्स मिलती है ऑरेंज कलर की, जिसको आप एम्बिएंट लाइट भी बोलते हैं। इस डैशबोर्ड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विथ क्रोम रिंग, HOD से रिलेटेड कंट्रोल से आप इसको 3 सेकंड होल्ड करेंगे तो आपकी HOD ओपन हो जाएगी। उसको आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस लेवल को अप डाउन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में आता है तो उसके व्यू को आप देख सकते हैं। इंजन स्टॉप एंड ऑटो रन गो, यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवरल। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। मैं ड्राइवर साइड सीट को मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी हाइट है 5.5। इस तरह से गाड़ी के कुछ ओवरऑल इंटीरियर का लुक। सामने थोड़ी धूप है तो विजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू आएगा, बट मैं ट्राई करता रहूँगा कि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू देता रहूँ। चलिए तो सेंटर से अपन स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से। तो आपको यहाँ पर लेदरेट डी कट फ्लैट बॉटम स्ट्रिंग देखने को मिलता है विथ स्ट्रिंग माउंट कंट्रोल के साथ। यहाँ पर आपका वॉल्यूम से रिलेटेड, यहाँ पर आपके नीचे टेलीफोनिक कंट्रोल्स। कैमरा के व्यू को मैं बंद कर देता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर एंड एनालॉग के साथ में आता है, जिसको कंट्रोल्स करने के लिए आपको यहाँ पर ये स्टॉक्स दिए गए हैं दोनों तरफ। आई थिंक ये यहाँ स्ट्रिंग पे माउंट कर सकते थे। स्ट्रिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यह स्टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ में स्ट्रिंग आता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको 4.5 इंच की डिस्प्ले, साथ ही में आपको एनालॉग सेमी डिजिटल क्लस्टर, यहाँ आपको टेकोमीटर, RPM, यहाँ आपको इंजन टेम्परेचर दिखाएगा, सारे अलार्म्स बैटरी से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड, हैंड ब्रेक के अलार्म। यहाँ आप देखेंगे तो आपको स्पीडोमीटर विथ 220 स्पीड्स के साथ में। यहाँ आप देखेंगे तो फ्यूल गेज वगैरह मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल्स ऑन ऑफ, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ, ये देख लीजिए। मैं बंद कर रहा हूँ तो आपको लाइट आ जा रही होगी। कुछ इस तरह से ट्रैक्शन के। यहाँ आप देखेंगे सेंटर में तो आपको यहाँ पर ये 4.5 इंच की डिजिटल MID मिलती है, जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन देती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, ड्राइविंग टाइम्स, टोटल आइडियल स्टॉप, इंजन फ्यूल सेवर, डिजिटल क्लॉक, मोशन, टॉर्क, पावर, एक्सेसरीज, ब्रेक्स, तमाम इन्फॉर्मेशंस। ट्रिप ABC की बात करें तो वो आप इस स्टॉक से एडजस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरह से। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सारे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। उससे आगे चले तो यहाँ पर आपको HOD मिलती है, जिसको आप यहाँ पे 3 सेकंड होल्ड करेंगे तो आपकी ये ओपन हो जाएगी, एंड 3 सेकंड आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ऑफ हो जाएगी। यहाँ के कंट्रोल सारे अपन ने देख ही लिए हैं। आगे चले अपन तो 9 इंच का आपको यहाँ पर टच HD डिजिटल आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट करता है।
कुछ आपके व्यू को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, देख लीजिए। यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स, सिस्टम भी, माई इमेज वगैरह कुछ आप सेव भी इसमें कर सकते हैं। वाईफाई इनबिल्ड है। कनेक्टेड डिवाइस आपको देखने को मिल जाते हैं, पेयर डिवाइस। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो डिस्प्ले, शार्पनेस आप इसकी बढ़ा घटा सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर FM रेडियो, ब्लूटूथ, USB सपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर हज़र लैम्प का स्विच और ऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पर शॉर्टकट, वॉल्यूम, प्लस माइनस, होम, कॉलिंग, पावर ऑन ऑफ, वॉइस कमांड्स, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो टिक टिक हज़र लैम्प का स्विच, पियानो ब्लैक फिनिश, ग्लॉस ब्लैक, कुछ सिल्वर एसेंट्स का यहाँ पर काम है इस इवेंट्स में। डुअल टोन इंटीरियर, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल्स, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कुछ मोबाइल रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड +1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन। जैसे आप रिवर्स प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से कैमरा दिखेगा। 360 डिग्री कैमरा आता है, तो आप किधर का भी व्यू यहाँ से ले सकते हैं विद एडेप्टिव गाइडलाइन के साथ में। अगर 360 डिग्री व्यू देखना है तो कुछ इस तरह से आपको ओवरऑल सराउंड व्यू देखने को मिलेगा। रिवर्स से हटाता हूँ, यह आपका पास का व्यू। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ सराउंड व्यू। 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, HD में फुल आपको डिटेल्स दे रहा है। कहीं पर भी आप इसको पुश करके रोक सकते हैं। ओवरऑल सराउंड व्यू, सिंगल क्लिक से आप यहाँ से इसके 360 डिग्री व्यू का मज़ा ले सकते हैं, फीचर का देख लीजिए। आगे चले तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक लीवर विथ क्रोम टेप, थोड़ा सा स्पेस। सेंटर कंसोल आपको ग्लॉस ब्लैक एंड नॉर्मल ब्लैक के साथ में आता है। की बात करें तो की आपको नॉर्मल टोयोटा के टिपिकल्स लॉक अनलॉक के साथ में, जैसे मारुति में भी आपको देखने को मिलती है। हैंड ब्रेक लीवर, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट विद सॉफ्ट टच स्टिचिंग के साथ में, थोड़ा सा स्पेस। ग्लब बॉक्स लैंप के साथ में, ऑरेंज लैंप, साथ ही में कूल ग्लब बॉक्स मिलता है। नीचे भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इल्यूमिनेटेड LED लाइट्स देखने को मिलती है। ऊपर आपको ऑटोमेटिक IR VM मिलता है, डे नाइट ऑटोमेटिक डिमिंग के साथ में। कैबिन लैंप, साथ ही में एक स्पीकर बात करने के लिए। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर विथ लैंप के साथ में। यहाँ भी आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर विथ लैंप। सेंटर में भी आपको एक कैबिन लैंप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये हो गया आपका डैशबोर्ड का लुक। अब अपन चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पर। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो वही आपको डुअल टोन सॉफ्ट टच के साथ में, ग्लॉस ब्लैक में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, क्रोम के डोर हैंडल्स, 1 लीटर बॉटल होल्डर और एक स्पीकर ग्रिल। यहाँ पर सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा है। रियर सीट्स का फैब्रिक अपोसरी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट, कोई भी सेंटर में आर्म रेस्ट नहीं आता। 5.5 के हिसाब से आप देख ही सकते हैं। हेड रूम, लेग रूम, नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। रियर से गाड़ी के डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से। सामने रोशनी है, मैं कोशिश करता हूँ डिटेल्स दिखाने की आपको। ये हो गया गाड़ी का आपका इंटीरियर। बूट स्पेस की वगैरह की बात अपन ने कर ही ली है। अब अपन चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद इंजन ऑप्शन की तरफ। गाड़ी के इंजन हॉट को मैंने ओपन कर लिया है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करने से पहले देखें तो आप इंजन हॉट पे कवरिंग देखने को मिलती है। नीचे आपको अंडर बॉडी गार्ड कवर देखने को मिलता है, इंजन गार्ड। इंजन के पावर फिगर की बात करें तो 1.2 लीटर पेट्रोल डीजल, 1197 सीसी 4 सिलेंडर, 90 PS की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो 21-22 के अप्रॉक्स कंपनी बताती है। 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आती है।
CNG में भी ये इंजन आता है, जिसके पावर फिगर की बात करें तो 78 bhp की पावर एंड 99 Nm के अप्रॉक्स का टॉर्क एंड माइलेज की बात करें तो 30.61 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स का आपको पर kg में माइलेज देने वाला है ये इंजन। ABS, CBD, ESP, हिल होल्ड सारे फीचर आपको गाड़ी में देखने को मिलते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक, 2 ड्रम ब्रेक आपको मिलते हैं। 6 एयरबैग टॉप ऑफ द लाइन में आते हैं, 2 एयरबैग नीचे के वेरिएंट्स में आते हैं। चलिए इंजन नॉट को मैं बंद कर लेता हूँ, देन आफ्टर अपन करते हैं इसकी प्राइस की बात। ये था टोयोटा ग्लेंजा हॉट हैचबैक का टॉप ऑफ द लाइन V वेरिएंट। 4 वेरिएंट आते हैं, E, S, G एंड V वाले वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो मैं हूं अभी अनंत टोयोटा, देवासना का इंदौर। यहां पर ये गाड़ी आपको 9,78,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगी एंड ऑन रोड सारे कंपलसरी चार्जेस एंड इंश्योरेंस एंड एक्सेसरीज ऐड ऑन करने के बाद आपको 11,35,000 ये गाड़ी अनंत टोयोटा पे कॉस्ट करने वाली है। शोरूम के एड्रेस एंड डिटेल्स सेल्स पर्सन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कैसी लगी आपको टोयोटा ग्लेंजा हॉट हैचबैक का ये V वेरिएंट विद पेट्रोल इंजन के साथ में? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।